जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक सवाल लिख रखा है फैक्टोरियल n+5 और फैक्टोरियल n+1 बराबर 3024। तो हमें क्या करना है बच्चों, n का मान निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के विषय में पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे हल किया जाता है। देखो बच्चों, इससे कोई संख्या होती है ना, संख्या मतलब मान लो n है। फैक्टोरियल के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लो n रहेगा, ऐसे n रहेगा। तो देखो बच्चों, हम इसमें से क्या करते हैं, जैसे इसमें से n निकालेंगे ना तो इसके अंदर एक कम हो जाएगा। जितना निकाल, जैसे n निकालेंगे तो एक कम होगा, फिर कोई अगली संख्या निकालेंगे तो फिर एक कम होगा, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम n निकालेंगे, इसमें से एक बार n निकाल लें ऐसे, तो यह एक गुणे का निशान रहेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, n से एक कम हो जाता, तो अंदर क्या आ जाएगा, n-1 ऐसे। ठीक है, इसी तरह देखो n निकाल लिया, फिर n-1 अगर निकाल लें तो एक तो n पहले से ही है, फिर एक n-1 और बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर फिर देखो बच्चों एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n-2, है ना, फैक्टोरियल में आ जाएगा ये वाला। तो देखो इसी तरह ये तो n था। अगर कोई संख्या है तो जैसे मान लो 7 है, क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 7। अब इसमें से क्या देखो बच्चों, अगर हम 7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। यहाँ तो ये गुणे का निशान आ जाएगा, है ना। गुणे को ऐसे भी लिखते हैं, डाट से भी लिख लेते हैं। तो देखो अंदर क्या हो जाएगा, 7 से एक क्या कम होगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। इस तरह अगर 6 को भी निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 7, 6 भी आ जाएगा इसी तरह। फिर यहाँ से एक कम हो जाएगा तो 6 से 5 हो जाएगा, है ना, एक कम होगा। इस तरह से बच्चों फैक्टोरियल निकलता है। ठीक है, तो इस सवाल में देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, तब तक फैक्टोरियल निकालते रहेंगे। n+5 है ना यहाँ पे ऊपर वाला, तब तक निकालेंगे बच्चों जब तक कि फैक्टोरियल के अंदर n+1 ना बच जाए। ठीक है, तो जैसे ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 काट देंगे फिर, है ना। तो चलो निकालते हैं यहाँ से। देखो कितना क्या क्या निकाल लेंगे यहाँ से। देखो n+5 निकालेंगे पहले, n+5 निकालने के बाद क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, है ना। एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n+4। तो n+4 भी निकाल लेंगे। फिर n+4 निकालने के बाद कितना बचेगा फैक्टोरियल के अंदर, n+3, है ना। तो n+3 भी निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चों हमें लाना क्या है फैक्टोरियल के अंदर, n+1। ठीक है, अब देखो बच्चों n+3 निकाल लिया तो कितना बचेगा फैक्टोरियल के अंदर, n+2। तो n+2 भी निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों, अब क्या बचेगा, n+2 आ गया तो अंदर और एक कम होगा इसमें से, नहीं तो n+1 बचेगा। तो n+1 फैक्टोरियल n+1, है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ n+1 आ गया, नीचे तो n+1 है ही है, और दाएं साइड में आपका देखो बच्चों, आपको लिख लेना है 30 24। ठीक है, बराबर में, और इधर हर में जो भी है वो लिख देना है आपको। हर में देखो क्या फैक्टोरियल में n+1 है, फैक्टोरियल n+1। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल n+1 से n+1 वाला कट जाएगा। अब देखो अंश में क्या क्या यहाँ बच जाएगा, n+5, n+4, n+3, n+2 बटे में कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, एक ही बचेगा और कुछ नहीं। और यहाँ देखो बच्चों, दाएं साइड में आपका 30 24। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हल कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमें n का मान मिलेगा। ठीक है, तो आओ करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ n+5 है तो n+5 ऐसे लिखो। ठीक है, अब n+5 के पास क्या करेंगे बच्चों, हम n+2 वाला लेके आएंगे इसके पास में। देखो n+2, फिर ये n+4 n+3 पास में रखेंगे, बराबर में आपका 30 24। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या है बच्चों, इनको गुणा कर लेंगे। देखो अगर इसको गुणा करेंगे, इसमें करेंगे जैसे इसका, तो n², फिर n का इसमें करोगे तो प्लस का 2n, है ना। n का हो गया इसमें, फिर 5 से करेंगे 5n आ जाएगा, और 5 दूना 10, एक ब्रैकेट में। ठीक है,
अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे इसमें, तो ये एक ब्रैकेट में आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस फिर 4n हो जाएगा, 4 से करेंगे तो फिर इसी तरह 4 3 12, और बच्चों दाएं साइड में आपका 30 24 वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n और 5n कितना हो जाएगा 7n। ठीक है, और देखो बच्चों ये जो 10 है ना, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, +11 और -1 लिख सकते हैं। चूँकि क्या है देखो बच्चों 11 से 1 घटा देंगे तो 10 ही हो जाएगा, है ना। इस तरह इसमें भी n स्क्वायर 4 3 7n, और देखो 12 को हम बच्चों लिख सकते हैं क्या, 11 + 1, है ना, बराबर में आपका 30 24। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा देखो दोनों में क्या है, इतना सेम दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे कि n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 11 बराबर x मान लो। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, ये इसको x मान लिया, है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके जगह हम ये रख देंगे n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 11 यहाँ पे रखेंगे, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इतने की जगह रखेंगे तो एक ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा, और दूसरे में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, x + 1 और दाएं साइड में 30 24। ठीक है, अब देखो बच्चों x - 1 x + 1 एक तरह से फार्मूला है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -1 बराबर 30 24। तो देखो बच्चों यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 30 25, ये x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों x का मान यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 30 25, है ना। तो ये देखो बच्चों क्या होता है, 30 25 55 का क्या होता है, वर्ग होता है ना। तो इस तरह से यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 30 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा यानी कि, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों x के हमें क्या है, 2 मान मिल जाते हैं। एक तो देखो बच्चों धनात्मक 55 मिलेगा, और दूसरा क्या है बच्चों, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ना बच्चों, अगर हम इसको लेके हल करें सवाल को, तो एक बार क्या करेंगे, x का मान 55 रखेंगे, एक बार क्या करेंगे बच्चों, -55 रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, देखो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 11 बराबर x माना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो देखो एक बार रखेंगे हम क्या, 55 खाली रखेंगे, n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 11 बराबर। ठीक है, तो अभी क्या देखो बच्चों, हम 55 रख रहे हैं, ये प्लस वाला यहाँ रखते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 11 माइनस का 55 बराबर 0, है ना। तो n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, देखो घट जाएगा बच्चों, तो माइनस का 44 आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों ये क्या है, एक तरह से द्विघात समीकरण टाइप का बन गया, तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखो हम अगर हल करें तो क्या होगा, n स्क्वायर, और देखो बच्चों गुणा करने पे हमें 44 मिलना चाहिए और घटाने पे 7 मिलना चाहिए, तो ऐसी कौन 11 चौके 44, है ना। तो मतलब 11n और माइनस का 4n, आपका ये माइनस का 44 है ही। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n प्लस 11 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। इसी तरह यहाँ से देखो बच्चों 4 कॉमन हो जाएगा, तो n प्लस 11 बराबर में 0, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका n-4 और दूसरे में आ जाएगा n प्लस 11, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एक एक को हम क्या करेंगे, 0 बराबर रखेंगे, तो देखो एक बराबर आपको n बराबर 4 मिल जाएगा, एक बराबर मिलेगा आपको माइनस का 11।
तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ ना, ये प्लस वाला जो है ना ये तो अपने उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव आ गया है ना ऋणात्मक वाला। क्योंकि फैक्टोरियल में अगर देखो बच्चों कुछ भी ऋणात्मक आता है तो उसका हम मान नहीं निकाल सकते, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो n बराबर 4 क्या हो गया, अपना उत्तर हो गया। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, n का मान निकाल लिया। हमने जब कब निकाला बच्चों n का मान, जब हमने क्या किया, n बराबर 55 लिया है। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों 55 लिया है, अभी -55 भी है, तो अब -55 को लेके देखो आओ हल करते हैं तो कितना आता है, इधर देखते हैं। इसको यहाँ लिख लेंगे n² प्लस 7n प्लस 11, और दाएं साइड में देखो बच्चों x है, इसको हम क्या इस बार -55 ले रहे हैं, है ना। तो n² प्लस 7n इस साइड लाएंगे बच्चों, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो फिर इस अपने पास श्रीधराचार्य का सूत्र होता है जो, उससे ही हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं ना। उसको ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, विविक्तर ज्ञात करते हैं, यानी d। तो अगर देखो बच्चों d निकालेंगे, d क्या होता है, b² मतलब ये 7×7 49 -4ac -4 गुणे 4a कितना देखो यहाँ से 1 रहेगा, और c देखो कितना बच्चों 66। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे गुणा कर लें तो ये 49 माइनस 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 2 26। अब यहाँ से देख पा रहे हो बच्चों जैसे आपका d क्या आएगा ना, यहाँ से अगर तो क्या आएगा, एक तरह से घटाना यानी ऋणात्मक आएगा, मतलब d क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो d क्या है ना बच्चों, यहाँ 0 से क्या आ गया, छोटा, है ना। जब देखो बच्चों d क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऋणात्मक आएगा, इसको आप हल करोगे तो 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पे कि आप d का मान अगर निकालोगे तो ऋणात्मक आएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, हम x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना फार्मूला होता है, यानी n बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² -4ac। अब जब इसमें बच्चों यहाँ पे ये मान रखोगे ना d का, ये वाला, तो यहाँ के अंदर ऋणात्मक आ जाएगा। तो ऋणात्मक मतलब क्या होगा बच्चों, काल्पनिक आएगा, तो हमें काल्पनिक भी नहीं लेना है ना। तो इस तरह से बच्चों हमें ये 55 वाले को भी लेके हमें नहीं हल करना है। तो हमारा उत्तर खाली क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे n बराबर 4। तो एक तरह से हमें जो उत्तर मिला है बच्चों खाली इसी में से मिला है। x बराबर हमने कितना लिया था पहले 55, और उसमें से जो 4 आया था ना, यही आपका उत्तर है। ठीक है, 55 को लेके हल करेंगे तभी हमें उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या मिलेगी उस समय। तो हमारा देखो n बराबर जो आया बच्चों वो 4 ही है, जो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर, है ना। इस तरह से बच्चों अपना सवाल कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करूंगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के सवालों को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना। चलो, जय हिंद।